आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, आज जो है महाराष्ट्र परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा दहिसर टोल नाके से लेकर पूरा मीरा भाईंदर का जो है दौरा किया गया। इस दौरे में जो है उन्होंने बीएससी यूपी बिल्डिंग का यहाँ पर आकर भी दौरा किया। और आप सभी को बता दें, यहाँ पर जो लोग हैं वो करीबन 14 साल से भी ज्यादा वनवास कर रहे हैं। यहाँ पर जो उन्हें अभी तक घर की चाबियां नहीं मिली है। ऐसे में आज खुद प्रताप सरनाईक द्वारा यहाँ पर आकर दौरा मारना और उन्होंने यहाँ पर आके यहाँ के लोगों को आश्वासन भी दिया है कि आने वाले अगले 1 महीने के अंदर उन्हें घर की चाबियां मिल जाएंगी। और जो भी लाभार्थी होंगे उन्हें चाबियां तो मिलेंगे ही, लेकिन जो फ्रॉड लाभार्थी होंगे उन्हें जो है अगर घर की चाबियां भी मिल रही है तो उसकी खुद इंक्वायरी जो है प्रताप सरनाईक द्वारा की जाएगी। ऐसे में दोस्तों, आइए जानते हैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने क्या कहा। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मगर ये हकीकत है कि इसके पहले जिन लोगों को लाभार्थी दिखाते हुए उन्होंने चाबियां प्रदान की थी, उसमें से करीबन 30% लोग जो है वो बोगस लाभार्थी है। और उस तरह से कॉरपोरेशन ने और पुलिस ने जो इंक्वायरी की थी उसमें भी कुछ चीजें जो है वो आई है। वो रिपोर्ट जो है राज्य शासन के पास भेजा है और मैंने राज्य शासन के प्रमुख के तौर पे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब को निवेदन दिया कि ओरिजिनल एक भी लाभार्थी अगर झूठा होगा तो चलेगा नहीं। ओरिजिनल लाभार्थी है, सभी लोगों को यहाँ पे घर मिलना चाहिए, क्योंकि राम जी का वनवास 14 साल में खत्म हो गया, मगर बेचारे ये बीएसयूपी में योजना में घर लेने वाले लोगों का वनवास 15 से 18 साल हो गया, उनको अभी तक खत्म नहीं हो गया। तो अगले महीने में उनका वनवास खत्म हो जाएगा, उनको घर की चाबियां मिलेगी। ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो है वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तुरंत अभी देने के लिए शिंदे साहब कुठे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने के लिए कहा है, ताकि उनको बाकी की सुविधाएं मिल जाएगी। मगर ये धोरण निश्चित है, एक भी बोगस लाभार्थी को अभी ये नए घर में घर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रताप सरनाईक का सामना करना पड़ेगा प्रशासन को। ऐसा नहीं होता है, पिछले टाइम पे दिया था ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी बेचारे गरीब लोगों को न्याय नहीं मिला, क्योंकि सत्ताधारी थे। आज सत्ताधारी कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रशासक हमारे कमिश्नर साहब है। तो इन सभी लोगों को जगह मिलेगी और जरूर मिलेगी। और दूसरी ये बात है, हमने विवेक पंडित जो श्रमजीवी संगठन के अध्यक्ष है, मैंने कल खुद उनसे बात की है। मैं उनका वक्त लेके उनको भी यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, क्योंकि इस बीएसयूपी की योजनाओं में हमारे आदिवासी बांधवों को घर देने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके जो यहाँ के नेता है सुल्तान पटेल, उनसे भी मैंने बात की। तो आदिवासियों को पहले घर दिया जाएगा और सब जो बीएसयूपी के लोग हैं उनको लॉटरी सिस्टम लेके घर दिया जाएगा। सर ये बताइए, अभी तक जैसे अभी आपने कहा कि पहले भी कई बार घोटाले हो चुके हैं, अभी आपने कहा कि अब नहीं होगा, तो अब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो लाभार्थियों की यादी है वो डिक्लेयर करने को बोली है। पहले लाभार्थी की यादी एक 4 दीवारों के बीच में रहती थी और वो जो एक एक को बुला बुला के चाबियां प्रदान की जाती थी। अभी जो लाभार्थी की यादी है, आदिवासियों की जो हमारी भाई बहनों की यादी है, वो तो सुल्तान पटेल जी ने हमारे खामिद साहब को दी है। बाकी की लाभार्थियों की यादी डिक्लेयर करनी चाहिए, और डिक्लेयर करके वो ओरिजिनल लाभार्थी है कि नहीं तुरंत पता चलेगा। और वो डिक्लेयर करके फिर माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ ही में इस परिसर का विधायक होने के नाते मैं और हमारे विवेक भाऊ पंडित यहाँ पे हाजिर हो गए और उनके माध्यम से चाबी दी जाए। टोल नाके को लेकर के गणेश नाइक जी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं। गणेश नाइक साहब टोल नाके, मैंने उनसे बात की है। दोस्तों, आज यहाँ परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक दौरा किया गया, लेकिन ये जो बिल्डिंग है बनी गई है फिलहाल में, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो 14 साल से भी ज्यादा इसी आश्वासन में है कि इन्हें घर की चाबियां मिलेंगी, लेकिन अभी तक उनके घर की चाबियां नहीं मिली है। इन्हें जो है घर तोड़े गए थे इनके और इन्हें शिफ्टिंग भी कराया गया था, लेकिन अब बात ऐसी आ रही है कि और कितना वक्त जो है इन्हें आश्वासन दिया जाएगा, कितने समय तक और दौरे के ऊपर दौरा मारने वाले रहेंगे प्रताप सरनाईक। क्या इन्हें घर की चाबियां मिलने वाली है या और समय लगने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में आपको इस पूरे विषय से क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा बेधड़क खबरें। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।